नमस्कार सभी को, मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ उत्तरकांड की व्याख्या। गुण कृत सन पात नहीं केही, को न मान मद तजेहु निवेही। जोवन ज्वर केही नहीं बल कावा, ममता केही कर जस न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्नपात किए नहीं हुआ, किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काल कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डुलावा। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दार शरीरा, जही न लाग घुन को अस धीरा। सुत बित लोक ईस नातीनी, कई कै मत इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परवारा, प्रबल अमित को बर न पारा। सेव चतुरानन जाए डराही, अपर जीव कही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्याप रहु संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामाद भट, दंभ कपट पाखंड। सौदासी रघुबीर कै, समुझाए मिथ्या सोप। छूट न राम कृपा बिनो, नात कहूँ पद रूप। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामाद, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दम्भ कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया रघुवीर की दासी है। यद्यप समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटते नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगहि न चावा, जास चरित लख काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी एवं साहित्य समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्व व्यापक एवं व्याप, सर्व रूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, अमोघ शक्ति जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। अगुण अदब्र
गिरा गोतीता, सब दर्शी अन बद्ध अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष अजय, ममता रहित, निराकार, मायक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सब और बासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रव सन्मुख तम कबहू की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हे तो भगवान प्रभु, राम धर्यो तन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक बेश धर, नट करय नट कोय, सोई सोई भाव दिखावै, आपुन होय न सोय। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। अस रघुपत लीला और गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मत मलन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरें इम स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्ध विषयों के बस और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहाँ जब होई, पीत बरन सस कहूँ कह सोई। जब जेहि दिस भ्रम होए खगेसा, सो कह पक्ष में वहीं दिनेसा। जब जिसको कम्वल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहिम गृहादि, कहाँ परस पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हर बेसा एक ऐसे मोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मत मंद अभागी, हृदय जमन का बहु वेद लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मध लोभ रत,
ग्रह सक्त दुख रूप तेक में जाने रघुपत हैं। मूड पड़े तम कोप निर्गुण रूप सुलभ अतः सगुन जान नहीं कोय। सुगम अगम नाना चरते सुन मुन मन भ्रम होए। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उस सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघु पत प्रभुताई कहूँ जथा मत कथा सुहाई। जीव मोह भयउ प्रभु मोही सो सब कथा सुनावहु तोही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भा जन तुम ताता हर गुण प्रीत मोह सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावो परम रहस्य मनोहर गावो। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखें काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। जिम से सुतन ब्रन होए गुसाई माँ तो चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उसकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गुसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती हैं। जदप प्रथम दुख पावै रोवै बाल अधीर। व्याध नाश हित जननी गणत न सो से सुपीर। तिम रघुपति निज दास कर हरै मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभुई कस न भजो भ्रम त्याग। यद्यप बच्चा पहले फोड़ा चराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपन जड़ताई कहो खगेश सुनहो मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरही भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ। मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवध पुरी में जाऊं बाल चरित बिलो के हर साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई बरस 5 तहाँ रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ।
वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिष्य लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोट सत कामा, निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करूं और गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघुबायस बपोधर हर संगा, देखूं बाल चरत बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जहाँ जहाँ फिरें, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, जूठन पर अजर महा, सो उठाए कर खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयऊ शरीर। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंड जी का शरीर प्रेमानंद बस पुलकित हो गया। कहें भूषुंड सुनो खग नायक, रामचरित सेवक सुखदायक, नप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मन नाना जाति। भूषुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजभवन सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महलों में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाए रुचिर अंग नाई, जहाँ खेलाए नित चारों भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजर जनन सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रत छव बहु कामा, नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख सस दोत हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांत को हरने वाले हैं। ललित अंक कुल सादिक चारी, नूपुर चारो मधुर रवकारी, चारों पुरट मन चरित बनाई, कट किंकिन कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उर्यायत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभ सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पान नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हर दर ग्रीवा, 4 चिबुक आनन छल सीवा, आनन छव सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां
मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलवल बचन अधर अरुणारे, दोए दोए दसन बिसद बर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद सस कर समहासा। कलवल तोतले बचन हैं, लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं के पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रकुट सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छव छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाली हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झीन झंगुली तन सोही, किलकन चितवन भावत मोही। रूप रास नप अजर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही हैं। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की रास श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहसन करहे विविध विध क्रीड़ा, वर्णत मोहे होत अत ब्रीड़ा। किलकत मोहे धरन जब धावे, चलो भाग तब भूप दिखावें। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत आवत निकट हंसाए प्रभु, भाजत रुदन कराए। जाऊं समीप गहन पद, फिर फिर चिताएं पराए। प्राकृत शिशु एवं लीला, देख भयऊ मोह मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। ये इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोए काही, आन जीवे संसरत नाही। हे पक्षराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनो सुसावधान हर जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान की वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापत श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस हैं। जो सब के रह ज्ञान एक रस,
ईश्वर जीव हैं भेद कहूँ कस, माया बस जीवो अभिमानी, ईस बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया की बस हैं और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में हैं। परवश जीव स्वस भगवंता, जीवो अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद जदप कृति माया, बिनु हर जाय न कोटे उपाया। जीव पर तंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपसो नर, पशु बिन पूछ बिसान। राका पत सो डस वही तारा गण समुदाय, सकल गिरन दबलाई, बिन रब रात न जाए। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्न लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्र नहीं जा सकती। ऐसे ही हर बिनो भजन खगेसा, मिटाए न जीवन के रे कलेसा। हर सेवा कहना व्यापी अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापै ते ही विद्या। हे पक्षीराज, इस प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नास ना हो, ताते नास ना होय, दास कर भेद भगत बाढ़ बेहंग वर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बेहसे सो सुन चरित विशेखा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्त बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। ते कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न माँ तो पिता हूँ। जानो पान धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चलो रे गारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, ता भुज हर देखूं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लग गयूं मैं, चितयूं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सवे, राम भुजई मोए तात। सप्ताह वरन भेद कर, जहाँ लगए गत मोर। गयूं तहाँ प्रभु भुज ने रखे, व्याकुल भयऊं बहोर। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं
व्याकुल हो गया। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।